रांची में स्थित ऐतिहासिक रांची क्लब इस वक्त एक बड़े विवाद और जमीन घोटाले के आरोपों से घिरा हुआ है। आरोप बेहद गंभीर है। आदिवासियों की आस्था का केंद्र चरक का घर और जनता का होम्योपैथिक क्लिनिक और दशकों पुराना बंगला खेल घर, क्या इन सब पर पूंजीपतियों की नज़र पड़ गई? भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा ने सरकारी कागजात और खतियान के सबूतों के साथ एक ऐसा पत्र सौंपा है जिसने रांची के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आइए समझते हैं आखिर 9 एकड़ 60 डिसमिल की लीज के पीछे 0.864 कड़ी की अतिरिक्त जमीन का पूरा खेल क्या है। कहानी साल 1927 से शुरू होती है, जब महाराजा प्रतापनाथ शाहदेव ने रांची क्लब को 9 एकड़ 60 डिसमिल जमीन लीज पर दी थी। लेकिन आरोप है कि क्लब परिसर के अंदर ही करीब 0.864 कड़ी जमीन ऐसी भी है जो इस लीज का हिस्सा कभी थी ही नहीं। इस अतिरिक्त जमीन पर स्थित था प्लॉट नंबर 1218 पर आदिवासियों का पवित्र चरक का घर, जहां हर साल मंडा और भक्ता पूजा की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती थी। प्लॉट नंबर 1206 और 1207 में रांची की आम जनता के उपयोग के लिए बनी होम्योपैथिक क्लिनिक और बांग्ला खेल घर। शिकायत में दावा किया गया है कि साल 2024 और 2025 के दौरान रांची क्लब की कार्यकारिणी समितियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को रातों रात ध्वस्त कर दिया। हैरानी की बात यह है कि रांची नगर निगम ने जिस नक्शे को पास किया उसमें प्लॉट नंबर 1218 का कोई जिक्र ही नहीं था। फिर भी नियमों को ताक पर रखकर यहाँ एक कमर्शियल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए। आरोप यह भी कि रांची नगर निगम से निगम की मंजूरी लेने के लिए गिफ्ट डीड के नाम पर सरकारी और धार्मिक जमीन को ट्रांसफर करने का खेल रचा गया। तो जमीन के मसले पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर ही प्लॉट नंबर, खाता संख्या 167, ये सभी दस्तावेज आप लोग को देंगे। उस जमीन में चरक कहा जाता है और हम लोग के गांव में भी देखिएगा, गर्मी के सीजन में मंडा पूजा होता है, महादेव की पूजा होता है। वहाँ पर हमारे लोहरा भाई, आदिवासी भाई, मूलवासी भाई सब जो है ढेलुआ जोड़ते हैं और वो ज़मीन स्थानांतरण नहीं हो सकता है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। ये पूरे इस दस्तावेजों में लिखा हुआ है। कभी भी इन लोगों ने रसीद नहीं काटा, लेकिन 2025 के आसपास जो है इन्होंने वायलेशन करके मोटी रकम ले करके रसीद कटा दिया गया। ये जांच का विषय है। दूसरी बात, वहाँ पर उसी खाते पर 167 खाते पर 5.5 डिसमिल, उसके अंदर में बंगला खेल घर था जो लाइन्स चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलता था, उसको भी कब्जा कर लिया गया। एक बंगला खेल घर था जिसके खाता नंबर 19 डिसमिल है, प्लॉट नंबर 1207, उसको भी लोग मॉल बनाने के नाम पर कब्जा कर लिया है, जो गैर कानूनी है। और इसमें मिली भगत नगर निगम के पदाधिकारियों का मोटी रकम लेकर। दूसरी बात, उसी प्लॉट पर 1208 9.1 डिसमिल सरकारी जमीन है। वो सरकारी जमीन कैसे जो है रांची क्लब के लोग को स्थानांतरण कर दिया गया। ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया है। मैं इसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरा दस्तावेज है, मुख्य सचिव को हमने लिखा है, ये राजस्व विभाग में लिखा है, दूसरा रांची नगर निगम में भी हम लोगों ने लिखा है, ये देखिए नगर आयुक्त को भी हमने लिखा है। हमारा मांग होगा सरकार से कि रांची क्लब में आदिवासी मूलवासी को क्यों सदस्य नहीं बनाया जाता है। हमारी जमीन पुरखालों का जमीन है वहाँ। और कभी देखे हैं कि आदिवासी और मूलवासी को लोग वहाँ सदस्य सोचा घुसने दिया जाता है। पहले हम भी सोचते थे, अरे बाप, इतना बड़का नंगा नाच हो रहा है। जब जनवरी होता था तो अमेरिका से लड़कियां मंगाई जाती थी, नंगा नाचते रहता था, शराब लोग पीते थे, हम कैसे घुसेंगे, पास मांगते थे बड़े बड़े मंत्रियों से। मतलब इतने बड़े जगह पर इतनी बड़ा नंगा नाच कर रहा है ये लोग, इसका विरोध करते हैं हम लोग। और इसकी मांग हम लोग ईडी को लिखेंगे, एसीबी को लिखेंगे, सीआईडी को लिखेंगे, और समय पड़ेगा तो जन आंदोलन करेंगे या तो कोर्ट में भी जाएंगे। इसको वायलेशन करके हमने देखा कि वहाँ पर काम चल रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसलिए जांच का हम लोग लिखे हैं और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लीज में लिया गया है। और लीज लेकर के रांची क्लब के पदाधिकारी गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन को गवर्नमेंट को देते हैं। मैं गिफ्ट में दे दिया, ये पूरा दस्तावेज में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे।
तो मेरे के कहने का मतलब यह है, गवर्नमेंट से हम मांग करना चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी है, मतलब रांची क्लब लिमिटेड के, सब पर FIR होनी चाहिए, सब पर मामला दर्ज होना चाहिए, व्यापक जन आंदोलन करके वहाँ का जमीन जो है हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। आरोप बेहद गंभीर है। आदिवासियों की आस्था का केंद्र चरक का घर और जनता का होम्योपैथिक क्लिनिक और दशकों पुराना बंगला खेल घर, क्या इन सब पर पूंजीपतियों की नजर पड़ गई? भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा ने सरकारी कागजात और खतियान के सबूतों के साथ एक ऐसा पत्र सौंपा है जिसने रांची के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। कहानी साल 1927 से शुरू होती है, जब महाराजा प्रतापनाथ शाहदेव ने रांची क्लब को 9 एकड़ 60 डिसमिल जमीन लीज पर दी थी। लेकिन आरोप है कि क्लब परिसर के अंदर ही करीब 0.864 कड़ी जमीन ऐसी भी है जो इस लीज का हिस्सा कभी थी ही नहीं। इस अतिरिक्त जमीन पर स्थित था प्लॉट नंबर 1218 पर आदिवासियों का पवित्र चरक का घर, जहां हर साल मंडा और भक्ता पूजा की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती थी। प्लॉट नंबर 1206 और 1207 में रांची की आम जनता के उपयोग के लिए बनी होम्योपैथिक क्लिनिक और बंगला खेल घर। शिकायत में दावा किया गया है कि साल 2024 और 2025 के दौरान रांची क्लब की कार्यकारिणी समितियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को रातों रात ध्वस्त कर दिया। हैरानी की बात यह है कि रांची नगर निगम ने जिस नक्शे को पास किया उसमें प्लॉट नंबर 1218 का कोई जिक्र ही नहीं था। फिर भी नियमों को ताक पर रखकर यहाँ एक कमर्शियल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए। आरोप यह भी कि रांची नगर निगम से निगम की मंजूरी लेने के लिए गिफ्ट डीड के नाम पर सरकारी और धार्मिक जमीन को ट्रांसफर करने का खेल रचा गया। रांची भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, जहां छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 जैसे कानून लागू है। यह कानून आदिवासियों की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक जमीन जैसे भुइहरी, पहनई, खुटकटी, चरक डांग, डाली कतारी आदि जमीन की सुरक्षा करता है तथा गैर आदिवासियों या निजी संस्थाओं को इसके अवैध हस्तांतरण या व्यावसायिक उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। लेकिन आपको बता दे चलें, रांची में CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई और आदिवासियों के चरक का घर पर महा घोटाला रांची क्लब के द्वारा किया गया। ऐसा कई आरोप भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा ने उठाए हैं। वहाँ का जमीन जो है हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर बड़ा मॉल नहीं बने, वहाँ एक सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहाँ पर बड़े लोग भी जाएं, आम लोग भी जाएं और वहाँ पर एक जो हार्ट ऑफ द सिटी का जो क्लब है वो सबके लिए। लेकिन कुछ मारवाड़ी समाज के लोग, अब घोटालेबाजों का तो कोई जात नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर वही लोग चलाते हैं। वहाँ पर हम सब लोग चाह रहा है कि हजारों करोड़ का मॉल बने। इसका नक्शा भी कैसे पास हुआ ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो संलिप्तता है। मैं पूरे यहाँ के नगर विकास मंत्री से भी कहना चाहता हूँ और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान लीजिए, नहीं तो आदिवासी मूलवासी जाके चढ़ेगा और अपनी जो चरक की ज़मीन है, जो यहाँ पर हम मंडा पूजा होता है, उसको हड़पने काम करेंगे। जाके बंद करो ये नंगा नाच। ये झारखंड आदिवासी मूलवासियों का क्षेत्र है, संस्कृति प्रदेश है, और संस्कृति प्रदेश पर यदि आप हमला करते हैं तो हम आदिवासी समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय जितना भी इसका हमारा आंदोलन करना पड़े वहाँ मैं करूँगा। बहुत सारी बातें हैं, इस बात को आप पत्रकार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग या सोशल मीडिया के लोग, ये मसले को बड़े पैमाने पर उठाइए, क्योंकि पूरे पढ़ना आसान नहीं है, 2 घंटा लग जाएंगे हमको। लेकिन जो बारीकी से जो बातें की गई है, बंगला खेल का घर, सरकारी ज़मीन, आपको उदाहरण से कहना चाहते हैं, टाटा का लीज ख़त्म हो गया। टाटा का लीज क्यों नहीं हो रहा है? 99 साल का लीज है, लीज की आपको ज़मीन दी गई है। कोई राजा का ज़मीन था लोकल, सहदेव लोगों का। अरे सहदेव से पहले हम ही लोग थे ना जी, मदरा मुंडा। मदरा मुंडा कौन भाई था जी? एक तो था फनी मुकुट और मणि मुकुट। अब लिखा लिया, राजा लोग को दे दिया और लीज पे ले लिया अंग्रेजों लोग से, तो लीज का मतलब मालिक थोड़े हो गए। लीज का मतलब क्या होता है बताइए? लीज का मतलब एक 99 साल होता है, आदिवासियों के लिए 5 साल होता है, 10 साल होता है, 30 साल होता है। तो बिल्कुल ही गैरकानूनी काम किया है और मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो राज्यसभा सदस्य है ऊपर FIR होना चाहिए। समय आएगा कि राज्यसभा का हम लोग पुतला दहन भी करेंगे, व्यापक पैमाने पर प्रतिवाद होगा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये आदिवासियों का प्रदेश है। यदि आप यहाँ पर रांची क्लब लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो आदिवासियों का भी छूट होना चाहिए। लेकिन मॉल बनाया जाएगा
तो इसका हमेशा हम लोग प्रतिवाद करेंगे, विरोध करेंगे। और इस मसले पर अभी रिपोर्ट आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि चरक की ज़मीन पर जो है, जहाँ पर लिखा हुआ है 218 प्लॉट, खाता नंबर 167, ये 2022 तक रसीद नहीं करा था इसका। देखा कि करते 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 उसको भी हड़पने के लिए रसीद का इसकी जांच चल रही है। और निश्चित रूप से आदिवासी जन परिषद, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो लोकल जो मुद्दे होते हैं, चाहे गैर आदिवासी का हो, किसी का हो, वो मसले पर जो है कानून कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक होगा इसके लिए हम आंदोलन करने का काम करेंगे। तो आज हमारा रांची क्लब के विषय पर मैं चाहता हूँ कि पूरे तथ्यों का अध्ययन करिए। पूरे सबूत है मेरे पास। देखिए नक्शा में कौन है, कौन इसके सदस्य हैं, कैसा ये था पहले, इसमें सब हमारे पास दस्तावेज है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ का पुलिंदा एक पेपर मिल गया उसके लिए कर रहा हूँ। देखिए कहाँ पर इसका नक्शा है, कौन इसमें लिखा हुआ है, सब हमारे पास दस्तावेज है, पूरा बंच है मेरे पास। तो मैं पत्रकार महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि इस मसले को लेकर के, देखिए खतियान भी है, किसी खतियान में पहले था, तो मेरा कहना है कि उसको संस्कृति ही क्लब बनाया जाए ताकि लोग आए जाएं और मॉल वहाँ पर नहीं बनाया जाए, क्योंकि व्यापार का अड्डा हम नहीं बनाने देना चाहते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, व्यापारी करना है, बेचना है, रांची क्लब को बेचना है, करमटोली में भी लोग ज़मीन खोज रहा है, कहाँ कहाँ खोज रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि इस पर CBI की जाँच के लिए हम लोग लिखेंगे और दोषी व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। दूसरी बात, हम आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री अविलंब जो है चार्जशीटेड होने वाले हैं, हो गए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री पर जेल जा चुके हैं, तो आदिवासियों ज़मीन पर जो है आप अभी तक विशेष आयोग, विशेष टास्क फोर्स और आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए आप संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाते। आज हम देखा नगरी की ज़मीन के मसले पर चुप हैं, और जब से हेमंत सोरेन बना है यहाँ के मुख्यमंत्री, रोज़ ज़मीन लूटी जा रही है। नगरी पर 200 एकड़ तो बिक रहा है, सादे पट्टे पर डेली जो है 200 एकड़ का टाइप हो रहा है कचहरी में। यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर सोया हुआ है, दीपक बिरवा से मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के मसले पर आप संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे तो आपका घर भी घेरने का हम लोग काम करेंगे। और जो रिम्स 2 के विषय पर हम लोग ने धरना दिया था, राजभवन के समक्ष पुलिसियाँ लगा दिया गया था, तो मेरे कहने का मतलब है कि नगरी 2 के हम विरोध, मतलब रिम्स 2 के विरोधी नहीं है, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण जो किया जा रहा है उसका हम विरोधी हैं। एग्रीकल्चर ज़मीन है, आप कहीं भी बना सकते हैं। और इस आंदोलन को बढ़ाते हुए 2 अगस्त को इसी धुमकुड़िया में पूरे झारखंड के लोगों को बुलाया गया है। इसमें आदिवासी संगठन भी रहेंगे, मूलवासी संगठन भी रहेंगे, और ज़मीन पर कैसे जो है आप रिम्स 2 पर बना रहे हैं, 2 अगस्त को हम लोग कहने वाले हैं। क्योंकि देखिए आदिवासी समाज संविधान सम्मत बात करती है। पेशा कानून की धारा 33(1)(2) में स्पष्ट कहा गया है कि गांव में बैठक करके आपको ज़मीन को परमिशन लेना है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में 45, 40 और 24 में ए में कहा गया है कि यदि इस्तेमाल नहीं करता तो स्वतः वापस होने का प्रोविज़न है। आप तो कभी भी समाज नहीं बनाते हैं महाराज। अब मोदी और आप में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितना मारपीट हो रहा है वहाँ, आज का नेता का डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और मुक्ति मोर्चा में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज घेराव कर रही है, कल घेराव की कांग्रेस पार्टी के यहाँ, कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। ये दोनों ही एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक नए विकल्प की ओर जाना होगा। कभी भी जमीन के मसले पर बड़े बड़े नेता बताइए एजेंडा में रखा है क्या? भारतीय जनता पार्टी रखी है क्या? कांग्रेस पार्टी एजेंडा में रखी है क्या? आज 2020 खेल रहा है। इसकी कोई नैतिकता नहीं जमीन के मसले पर बात करने के लिए, झारखंड के मुद्दे पर बात करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को बुड़बक बनाना चाहता है वोट लेने के लिए। और जो दिल्ली में चल रही छात्रों का आंदोलन, हम लोगों ने भी रोड में उतरा था। जितना भी ताकत हो, ये देश की आज़ादी के लिए आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी का ये देश है, बिरसा मुंडा का देश है, सिद्धू कानू का देश है, वीर बुद्धू भगत का देश है। उन्होंने देश की आज़ादी किया और अम्बेडकर ने जो है डेमोक्रेसी को लाया। आज डेमोक्रेसी पर हमला होगा और छात्रों के हितों की बात नहीं मानी जाएगी।
तो आदिवासी समाज भी उसका समर्थन करेगा। पहले फर्स्ट देश के अंदर आदिवासी है। हम जमीन के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जहाँ देश टूटता है, जहाँ देश टूटने के कगार पर आता है, तो नैतिकता हमारा समर्थन रहेगा। और आने वाला समय में हम लोग भी जंतर मंतर जाएंगे, लाठी खाएंगे, कांटी लगा हुआ लाठी खाएंगे। सुनते हैं कि बहन हम लोग का मर गई, शहादत हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि नगरी के मसले को लेकर के और हमारा जो रांची क्लब के मसले पर है, इस मसले पर बहुत सारी बातें होगी। और मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी छूने के बाद, भूमि अधिग्रहण के बाद जो है आदिवासी दिवस के संदर्भ में हम लोग 9 तारीख को आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ बैठ रहे हैं और व्यापक आंदोलन के तौर पर जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं अमेरिका से, उस बात को विचारात्मक काम होगा, आदान प्रदान होगा। और स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री बल्ले बल्ले लग रहे हैं, अपने लोगों को बैठाते हैं और गिरफ्तार भी करवाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन से, आप जांच करा ले उत्पाद विभाग, जांच करा ले जेपीएससी विभाग, जांच करा ले क्या बोलते हैं जेसीसी विभाग। वहाँ बैठ करके जो है यहाँ आदिवासी मूलवासी छात्रों को सीट को छीना जाता है। आज हमारे बाल बच्चे अफसर होते, बीडीओ होता, सीओ होता, डीएसपी होता, लेकिन एक कंपनी को दिया गया है और सीट बेच रहा है। यदि हेमंत सोरेन में सही में यदि झारखंड हितों की बात करते हैं तो जेपीएससी, जेसीसी और उत्पाद विभाग और सभी विभागों का जो भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के मसले पर, सीबीआई की जांच किया जाए। लेकिन सीबीआई की जांच नहीं करेंगे। उनका एजेंसी कोई लटकता है तो जेल भेज देता है। उनके सचिव कौन थे, मुख्य सचिव, तुरंत जो है भेज दिए जेल जब उत्पाद विभाग में जांच चलने लगी। तो मेरे कहने का मतलब है, झारखंड जिस प्रकार से देश चल रहा है, देश अच्छा नहीं चल रहा है दिल्ली में, वैसा झारखंड में भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर हम लोग अपने विवेक से जी रहे हैं, हमेशा आंदोलन कर रहे हैं।